15 दिसंबर 2021 के एक आदमी विनोद बरा के घर में घुसता है। वो विनोद की पत्नी को इशारा करके पूछता है कि विनोद कहाँ है। फिर वो विनोद के कमरे में जाता है जहाँ विनोद आराम कर रहा था। वो विनोद के बिस्तर से नीचे उतारता है और उसकी बैकबोन में एक गोली मारता है और फिर सीधा उसके सिर में गोली मारता है, जिसके वजह से विनोद की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। विनोद की पत्नी भागते हुए बाहर जाती है और फिर आसपास पड़ोसी सब मिल करके वो इंसान को पकड़ के पीटना शुरू कर देते हैं। तो वो इंसान बोलता है कि जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया, मुझे मार के कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो आदमी कौन था जिसने विनोद की पत्नी को इशारा किया और फिर उसके ही हस्बैंड को मार दिया। तो ये सब की शुरुआत होती है हरियाणा के पानीपत से, जहाँ एक विनोद बरा नाम का बिजनेसमैन अपनी पत्नी अपनी निधि बरा के और अपने 2 बच्चों के साथ रह रहा था। उनका कंप्यूटर सेंटर का बिजनेस था, तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी 5 अक्टूबर 2021 लगभग शाम के 5 बजे रहे थे। विनोद अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से 1 मिनट ट्रक आता है और वो ट्रक विनोद को ठोक देता है। एक्सीडेंट इतना बुरा होता है जिसकी वजह से विनोद के बचने का चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन विनोद की किस्मत उसके साथ रहती है, जिसकी वजह से वो जिंदा तो बच जाता है। लेकिन उसके दोनों पैरों मल्टीपल फ्रैक्चर आ चुके हुए थे, जिसकी वजह से उसके दोनों पैरों में प्लास्टर था और उसके साथ साथ डॉक्टर उसे कई महीनों के लिए बेड रेस्टेड रखता है। बट तभी उस कुछ महीने बाद 15 दिसंबर 2021 उनके घर में एक आदमी आता है और वो उसकी पत्नी को इशारा करते हुए पूछता है कि विनोद कहाँ है। जैसे ही वो बताती है कि वो विनोद आराम कर रहा है, तभी अचानक से वो विनोद के कमरे में जाता है और उसे जान से मार देता है। नाउ पुलिस उसे पकड़ती है, जिसके बाद ये पता चलता है कि उसका नाम दीपक है और वो कोई और नहीं है बल्कि वही इंसान है जिसने उसे ट्रक से ठोका था। लेकिन सब कुछ पुलिस पूछती है कि विनोद को मारने का कारण क्या था। वो तो ये बताता है कि कई बार विनोद को केस वापस लेने के लिए कह रहा था, लेकिन वो केस वापस नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से उसने विनोद को ही मार दिया। अब पुलिस को ये भी बात पर के ऊपर बिलीव हो जाता है कि विनोद को मारने का जो कारण था वो यही लोग, उसके वजह से वो दीपक रहती है, वो यही होगा जिसके वजह से जो दीपक रहती है उसे सजा हो जाती है और ये केस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन हकीकत में इसके पीछे की कहानी कुछ इतनी ज्यादा अजीब थी जिसके बारे में कोई भी इंसान सोच नहीं पाता। 2 साल बाद बीतने के बाद जनवरी 2024 हरियाणा में पानीपत में एक न्यू एसपी आता है जिसका नाम था अजीत सिंह शेखावत। एसपी बनने के कुछ दिनों के बाद उनके पास फॉरेन से एक मैसेज आता है, जिस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि मुझे मालूम है मेरे भाई की हत्या किसने करी। जो एसपी शेखावत सर रहते हैं वो ये मैसेज की रीड करते हैं और उस इंसान को आउट करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने ये मैसेज भेजा था। तो पता चलता है कि वह इंसान कोई और नहीं है बल्कि विनोद का छोटा भाई है जो यूएसए में रहता है। विनोद का भाई शेखावत सर इसे ये कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे भाई की हत्या वो ट्रक ड्राइवर ने नहीं करी बल्कि किसी और ने करी है, इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है कि वापस से उसके भाई के केस को ओपन किया जाए। और यहाँ पर जो शेखावत सर रहते हैं वो वापस है उसके भाई के केस को ओपन करते हैं। नाउ जो इन्वेस्टिगेशन रहती है जो ट्रक ड्राइवर से ही शुरू होती है। सबसे पहले दीपक के बैंक अकाउंट को चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि जब भी दीपक भी विनोद के ऊपर अटैक किया था तो उसके अकाउंट में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक रुपए आए हुए थे। और ना उसी के साथ साथ वहाँ पर उसकी कॉल डिटेल को चेक किया जाता है, तो पता चला है कि जब भी वो विनोद के ऊपर अटैक करता था तो वो हमेशा एक इंसान के बात करता था और वो इंसान का नाम था सुमित। और वो जो सुमित था वही इंसान था जो उसके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा करता था। नाउ जो पुलिस रहती है वो सबसे पहले सुमित की इंफॉर्मेशन निकालती है, तो पता चलता है कि जो सुमित है वो पानीपत का ही एक जिम ट्रेनर है, उसकी खुद की सप्लीमेंट की शॉप है। और सबसे ज़्यादातर शॉकिंग बात यह है कि वो एक नंबर से हमेशा बात करता है और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि विनोद की पत्नी निधि का है। नाउ वेल पता चलता है कि जो निधि है वो अपने बैंक से 5 से 10 लाख रुपए तक सुमित को भेजती थी और सुमित अपने बैंक से 5 से 10 लाख रुपए ट्रक ड्राइवर यानी कि दीपक को भेजता था। ना जो पुलिस रहती है वह निधि और सुमित यह दोनों को कस्टडी में ले लेती है और ऐसी इन्वेस्टिगेशन करती है जिसमें पुलिस सबसे पहले पूछती है कि सुमित और निधि तुम दोनों का रिलेशन क्या है। तो यह बताते हैं कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, यानी कि जो निधि थी उसकी शादी के बाद भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था सुमित के साथ। फिर वह दोनों ये बताते हैं कि जैसे ये बात विनोद को पता चलता है कि विनोद काफी ज्यादा प्रेशर बनाने लगा गया था निधि के ऊपर, वो निधि को रोका करता था, ठोका करता था और वो बार बार उसे समझाया करता था कि उनके 2 बच्चे हैं, अब उसे ये सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें जो निधि और सुमित थे ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, तो तभी उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर के जो दीपक था उसे हायर किया, उसे 10 लाख रुपए दिए और विनोद की हत्या करवा दी और साथ ही साथ उसे आश्चर्य दिया कि वो दोनों उसकी बेल भी करवा देंगे। और यहाँ पर जो निधि थी वो
सुमित में जिम में मिली थी, जिसके बाद वो उसका जिम ट्रेनर बनता है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और ये जैसे ही उन्होंने विनोद की हत्या करवा दी, उसके बाद सुमित और निधि ये दोनों मनाली घूमने के लिए गए और हुए जैसे उन्होंने ये सारी फोटोज को इंस्टाग्राम फेसबुक में अपलोड किया तो जो विनोद का छोटा भाई था उसने ये सारी चीज़ों को देख लिया, जिसके बाद उसे ये समझ में आ गया कि ये सबके पीछे पुष्पा का हाथ नहीं है बल्कि हकीकत में निधि का हाथ है। अभी तो जेल हो चुकी है, लेकिन अब आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपका जो भी ओपिनियन होगा हमारा इस कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।